देखते हैं, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 और विच आर नॉट। हमारे को ये बताना बेटा, ये जो 5 सॉल्यूशन दे रखे कौन कौन से इसके सॉल्यूशन। देखो, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा, एक्स वाई की वैल्यू रखते ही यदि आंसर 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। या सेकंड हम ऐसे भी कर लेते हैं, 4 को बीच साइड ले आए, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस टू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यदि फिर एक्स वाई की वैल्यू रखने से टोटल आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर भी उसके सॉल्यूशन है, यदि 0 के इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन है नहीं है। अब मैं इसके सभी पार्ट्स को इसमें करता हूं। क्वेश्चन थर्ड, गिवन लीनियर इक्वेशन हमारी जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। मैं ये कह रहा था, या इसको ऐसे कर ले, x माइनस टू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या अब इसमें वैल्यू टेकूँ और टोटल आंसर 0 के इक्वल आ जाए, फिर भी सॉल्यूशन है, नहीं आएगा तो फिर भी सॉल्यूशन है नहीं है। ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर, मैं ऐसे डायरेक्ट ही करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, पुट इन गिवन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करने के बाद 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 4। राइट हैंड साइड में तो क्या है, 4 है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है। अब सेकंड पार्ट करता हूँ मैं इसका। यहाँ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, पुट इन गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितना था, 4 था, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है हमारा, 2 आया हुआ है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ये भी इसके सॉल्यूशन नहीं है भाई। अब थर्ड पार्ट करता हूँ मैं इसका। यहाँ x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 गिवन है, पुट इन गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगी, x के स्थान पर 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज इट्स सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब मैं फोर्थ पार्ट देखता हूँ इसका। x की जो वैल्यू है √2 है और y की जो वैल्यू है 4√2 है, पुट इन गिवन इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, x के स्थान पर √2 माइनस 2 इंटू वाई 4√2। अब इसको क्या आएगा, इसका √2 माइनस 4 2 जा 8√2। अब ये इसके बार कितना 1 इसके 8, तो माइनस का 7√2, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड या 4 के इक्वल नहीं है या राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, हम यही कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2
इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखता हूँ मैं। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, पुट इन गिवन इक्वेशन। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। ये पुट करने के बाद क्या हमारे को मिलता है, x के स्थान पर 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। बेटा यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसकी ये x y की वैल्यू पुट करने के बाद ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, k की। देखते हैं इसको। गिवन लीनियर इक्वेशन is 2x plus 3y is equal to k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given equation। यदि इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ इन वैल्यू टेकूंगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड के इक्वल होगा। मीन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो 7 इज इक्वल टू के या के इज इक्वल टू 7, यही मेरे को इसमें फाइंड आउट करना था।